नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। हमारे चैनल की ओर से धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस और दीपावली पर पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को। भाग्य आपका सातवें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान धनवंतरी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप जलाए, बिना आरती करे, मात्र धनतेरस पर इस पेड़ की जड़ को गले में धारण कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होती है उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण है। भगवान धनवंतरी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपको ऐसे ही अचूक उपाय और टोटके मिलते हैं। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे कि ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी इसे प्रयोग करते हैं। कई प्रकार की बीमारी को ठीक कर देते हैं और वेद पुराणों में कई प्रकार के पेड़ पौधे का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व है। दोस्तों, आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माताएं बहनें, वे पीपल की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारिक शक्ति होती है जिसके दम पर कुछ समय ही यानी कि कम से कम आपको अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी दे रहा हूं ये बहुत ही खास है, बहुत ही कम लोगों के पास है। आप लोगों को धनतेरस के समय में ताबीज में भर करके इस जड़ को पहन लेना है। इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के ताले खोल देगी। पौराणिक जानकारी के अनुसार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो धनतेरस और दीपावली का समय होता है, माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने का इससे अच्छा दिन कोई नहीं होता है। उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का इससे अच्छा समय और कोई भी नहीं माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, शुभ और लाभ की कृपा प्राप्त करना चाहता है, धन धान्य की कामना को, धन में समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति करना चाहता है, अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं, कीर्ति की प्राप्ति और शांति की प्राप्ति हो जाए, ऐसा आप चाहते हैं और मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारे इस चैनल में आपको समस्त जानकारी मिलेगी। यह जानकारी आपके बिना पूजा पाठ के ही सारा फल प्राप्त करा देगी। आज मैं आप लोगों को धनतेरस और दीपावली के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण कर लेना। मैंने जितने भी लाभ इस वीडियो में बताए हैं आपको वे सभी मिल जाएंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारी शक्तियां होती हैं। आप मानो या ना मानो, हमने जीवन काल में कई बार औषधियों का प्रयोग करके बहुत सारे साधक को बीमारी को भी ठीक करा दिया है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्याओं को, जो कि जटिल से जटिल समस्या थी, वे जटिल से जटिल समस्या भी इन उपायों के सामने घुटने टेक करके समाप्त हो गई है। दोस्तों, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है, जो कि इस बार 29 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। तो दीपावली होगी वह 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इन सब सारे पेड़ पौधों की जड़ को आप 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को पहन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको धनतेरस और दीपावली के इन 2 दिनों में इस पेड़ पौधे की जड़ को लेकर आना है। अगर आप आज के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप धनतेरस के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ला करके आप जो अपने घर में पूजा करते हैं वहां पर रख दीजिए और दीपावली के दिन
आप इसकी पूजा करें या फिर धनतेरस पर आप इसकी पूजा करें और इस जड़ को अपने गले में धारण कर लीजिए। ये बहुत ही उत्तम होगा। आपको वह हर चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो इन जड़ों को, पेड़ पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, आजकल बाजारों में मिलने वाले रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे की जड़ आपको बेवकूफ नहीं बना सकती है। इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो अपने हाथों से उखाड़ कर लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे, तो मैं आप लोगों को दीपावली के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधे की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप ला करके धारण कर सकते हैं। इन पेड़ पौधों की जड़ को ला करके सर्वप्रथम तो आपको इन्हें देव प्रतिमा की तरह पूजन करना होगा और उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर आप अपने पूजा घर में रख दीजिए। और धनतेरस या दीपावली की रात जब पूजा होती है तो उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके इसे पहन लेना है। यदि चांदी का ताबीज उपलब्ध ना हो सके तो आप इसे बिना ताबीज के भी पहन सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो आपको जो जड़ लेनी है वह है चमेली की जड़ है। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगा, यानी कि फायदे बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में दैवीय शक्ति समाहित होती है। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग रिद्धि प्राप्त करके अपने आप को लक्ष्मीवान बनाना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जड़ जो होती है उसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जड़ जो है धनतेरस और दीपावली से पहले ही ले आना चाहिए। फिर त्योहार आने से पहले अगर आप इसे ले आते हैं तो आप इसे देव प्रतिमा की तरह रख करके पूजन करके धारण कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर जो धारण करते हैं उन पर स्वयं भगवान बजरंग बली की कृपा बरसती है। भगवान धनवंतरी सदैव आपको धनी धनवान बनाते हैं। आप हमेशा निरोगी रहते हैं। आपको इस जड़ को धारण करने से डर, भय, चिंता, दोष का कारण, किसी भी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर कभी नहीं सताएगा। दोस्तों, जो दूसरे नंबर पर जड़ है वो है लट जीरा नाम का एक पौधा होता है, उसकी जड़। कई जगह पर इसे चिरचटा के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग इसे अपमार्गा भी बोलते हैं। आप इसे अपमार्गा बोल सकते हैं। आप गूगल पर अगर आप इसे ढूंढेंगे तो आपको आसानी से इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इस पर जो कांटे होते हैं वे उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं वे इसको जानते होंगे, उन्होंने अवश्य इसको देखा होगा, बचपन में इसके साथ खेले भी होंगे। दोस्तों, आपको बता दें, अपमार्गा का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। जो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, तो दीपावली की रात के समय में या धनतेरस की रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसे धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, वशीकरण सिद्धि या विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटा पाए, उन्हीं की बात माने। ऐसे व्यक्ति को चिचड़ा यानी कि अपमार्गा की इस जड़ को जरूर धारण करना चाहिए। इस जड़ को धारण करने के बाद आध्यात्मिक उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। और यह बात आपको हमारे इस चैनल में लिख करके दे सकते हैं। दोस्तों, आप जहां भी जाएंगे लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो यह अवश्य ही धारण करना है। इसे पहनने के बाद 9 ग्रहों की जो पीड़ा होती है, 9 ग्रहों से किसी भी प्रकार का जो ग्रह है आपको गलत परिणाम दे रहा है, गलत फल दे रहा है, तो गलत फल देना बंद कर देता है, वह स्थिर हो जाता है। हमारे इस चैनल पर धर्म शास्त्रों में प्रमाणित किए गए सभी उपाय ही आपको बताए जाते हैं। इस चैनल में कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं किया जाता है, ईर्ष्या भाव नहीं रखते हैं। इसीलिए सभी को समांतर होकर सभी उपाय पूरे भरोसेमंद के साथ और सटीक जानकारी के साथ दिए जाते हैं। इसी क्रम में तीसरे नंबर पर बरगद की जड़ है, यानी कि बरगद की जटा या जड़, इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, हमने अपने ही इस चैनल पर बहुत सी वीडियो में बरगद के पेड़ से होने वाले लाभ के बारे में बताया है। बरगद के पेड़ से जो आप जड़ लेते हैं या फिर उसकी जो जटा लेते हैं, उसे बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम स्वतः ही हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को
देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा कि इनकी पूजा होती है। जो बरगद होते हैं ये देव वृक्ष कहे गए हैं। इनके समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है और इसी में बसी होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ भी वास करते हैं। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। और अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो धन्वंतरी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो धनतेरस या दीपावली की रात में पूजा करने के बाद बरगद की जो लटे होती हैं उसे अवश्य धारण करना चाहिए। बरगद की जो जटा होती है या फिर जो जड़ होती है आप उसको अवश्य धारण करें। इससे आपको चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में जो अगली जड़ है वह है मदार की जड़, यानी कि सफेद आंकड़ा या फिर नॉर्मल जो आंकड़ा होता है उसकी जड़ को। जी हाँ दोस्तों, इस जड़ को अगर आप धारण करते हैं तो आपको बेमिसाल फायदे और चमत्कार देखने को मिलेंगे। इस जड़ को क्यों धारण करना चाहिए? जो मदार के सफेद कलर की जो भगवान गणेश जी के स्वरूप में इसकी पूजा की जाती है, इसीलिए आपको इसकी जड़ को धारण करना चाहिए। गणेश भगवान को विघ्न हरने वाले और हर काम में सफलता दिलाने वाले भगवान के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए उन्हीं के रूप कहे जाने वाले मदार की जड़ को आपको अपने गले में अवश्य धारण करना चाहिए। इसे अपने घर लाकर गंगा जल से धो करके शुद्ध कर लें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में रख करके आप इसकी विधि विधान से पूजन आदि करें। रोली चंदन आदि लगाकर पुष्प आदि लगाएं। उसके बाद आप इस जड़ को पूजन के बाद धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन इसे धारण कर लीजिए। प्रथम पूज्य देव गणेश जी अगर जिस व्यक्ति की उंगली थाम लेते हैं तो मैं भगवान की सौगंध खाता हूं, जिसको विजयी होना है वह विजयी होकर रहता है। करोड़पति भी करोड़पति बन जाता है। उसको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कठोर तपस्या करने के बाद भी जो फल मिलता है मात्र इस सेवा को करने से, अगर भगवान गणेश आपकी उंगली थाम लेते हैं तो आपको अवश्य ही सभी प्रकार के विघ्नों से मुक्ति मिल जाती है और मन चाहा आपको जो भी इच्छा है वह पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव।